नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की फिर एक बार बड़ी हैं मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि कर्नाटका में हुए मुडा घोटाले को लेकर अब सिद्धरमैया की पत्नी और साले के ऊपर पुलिस ने दर्ज कर ली है शिकायत, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने की है कि हो इस पूरे घोटाले में सीबीआई की जांच। जी हां, कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो कि सरकार में डीके शिव कुमार के साथ साथ अपना वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और कई तरीके के केसों का सामना कर रहे हैं, पर इसी बीच जो है वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा घोटाले में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती, उनके साले मल्लिका अर्जुन और इसी के साथ तमाम और लोगों के खिलाफ जो है वो मैसूर की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और अब जैसे ही मामला दर्ज हो गया है, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी सिद्धरमैया की सरकार को घेर रही है। और आपके लिए बता दें कि ये जो शिकायत दर्ज कराई गई है, ये सामाजिक कार्यकर्ता स्नेही मेही कृष्णा ने जो है ये शिकायत दर्ज कराई है। और इसी के साथ शिकायतकर्ता का ये आरोप है कि मैसूर जिला कलेक्टर और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ साथ जो है वो सिद्धरमैया और उनकी पत्नी ने मुडा के अधिकारी भूमि आवंटन घोटाले में शामिल हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ी हैं, मामला जो है वो दर्ज हो चुका है, तो इसी के साथ याचिकाकर्ता कृष्णा ने जहां एक तरफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के राज्यपाल, मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी जो है ये पत्र लिखकर विभाग की जांच करने की मांग की है और कहा है कि जिस तरीके के आरोप इस पूरे मामले को लेकर लगाए गए हैं, इसमें कई बड़े लोगों का हाथ और भी है, जिनका नाम जल्द ही सामने आएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस की इंक्वायरी ही नहीं बल्कि एजेंसियों की भी एंट्री होनी चाहिए, यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी की भी मांग की गई है। राजस्व विभाग के अधिकारियों की मदद से 2004 में अवैध रूप से जमीन खरीदी गई और जाली दस्तावेजों के आधार पर इसकी रजिस्ट्री भी कराई गई। इसी के साथ याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती और साले मल्लिका अर्जुन और अन्य व्यक्तियों ने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मुडा से जुड़े करोड़ों रुपए की संपत्ति को बेचा और धोखाधड़ी की गई है। इसी के साथ देखिए एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें याचिकाकर्ता कृष्णा ने यह कहा है कि पुलिस ने उनकी शिकायत जो है वो रिसीव तो की है, लेकिन इस मामले की जांच के लिए अभी तक जो है वो एसआईटी का गठन होना, यानी कि एसआईटी की जांच की बात जो है वो कर्नाटका पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। पुलिस से 7 दिनों के भीतर उनकी शिकायत के आधार पर जो है वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और ये आग्रह भी किया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से। कर्नाटक में भूमि आवंटन का मामला जो है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री की पत्नी की एंट्री इसमें हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान मुडा की लाभार्थी थी और उस समय मैसूर के प्रमुख स्थानों में जो है वो 38,284 वर्ग फुट जमीन जो है वो उन्हें जो है वो 1 एकड़ के जमीन, यानी कि जो जमीन जिस पर घोटाला हुआ है वो एकड़ों की जमीन है और उसका क्षेत्रफल की बात करें तो वो एकड़ों में है। और इसीलिए लगातार ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो इस पूरे मामले पर हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका की सरकार का कहना है कि ये जो घोटाला हुआ है ये उस समय पर हुआ जिस समय पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी कि इतने बड़े घोटाले को लेकर आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जो है वो देखी जा रही है। बात अगर भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड की करें तो देखिए लगातार जो है वो बीजेपी सिद्धरमैया की सरकार को लेकर हमलावर है। और इसी के साथ बीजेपी के नेता अश्वत्थ नारायण ने आज डेंगू से लेकर और इस मुडा घोटाले को लेकर हमला जो है वो सिद्धरमैया की सरकार पर साधा है। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएन अश्वनाथ नारायण। The government has completely failed to manage the
dengue, chikungunya, Zika. Even whatever spray there's been spraying, the mosquitoes are not dying. So the spray itself is adulterated. The source they are not able to control. They have been helpless, useless, and even the diagnostic kit for the detection, they are not providing the right kits, and diagnosis is not happening, or the treatment, or the information collection, or the management. Completely, this government has failed to manage the dengue. सर रामनगर का नाम चेंज करे, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है सर? Agenda, real estate, agenda, they are against Ramnagar, Ram to Congress always is against Ram. So they continue to do the same appeasement politics, and for their own selfish interest about the real estate interest, they are trying to change the name. देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर अश्वनाथ नारायण ने कहा है कि आज सिद्धरमैया की सरकार जो है वो हर मामले को लेकर फेल है। जिस तरीके से एक तरफ राज्य में डेंगू की बीमारी बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल है राज्य को संभालने में। इसी के साथ राज्य यानी कि बीजेपी के जो प्रदेश के हेड हैं, स्टेट के हेड हैं, उनकी तरफ से भी, प्रेसिडेंट हेड की तरफ से भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है विजेंद्र के द्वारा। देखिए क्या कह रहे हैं विजेंद्र। More than 5,000 crores worth sites has been allotted arbitrarily for the influential people under this tenure of Siddaramaiah ji. The Bharti Suresh Urban Development Minister is trying to protect officials who are involved in this scam. When the concerned DC, District Commissioner, has clearly given a report saying that such a big scam has taken place in Muda, Mysore Urban Development Authority, even after the report has been submitted by District Commissioner, the allotment of sites has continued till today. So since Chief Minister himself belongs to Mysore and Bharti Suresh, concerned Minister, Urban Development Minister, who is a close associate and right-hand person of Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji, and when the site worth more than 30-40 crores has been granted to Chief Minister's wife illegally. So Bharatiya Janata Party has taken up this scam seriously. BJP has taken up this issue seriously. BJP has organized protest in Mysore against this big land scam that has taken place in Mysore under the leadership of Chief Minister Siddaramaiah himself. And there are a lot of irregularities that has taken place in last one and a half year in this stray set that has been allotted to influential people. So thousands and thousands of crores of loss has been occurred to Mysore Urban Development Authority. So Bharatiya Janata Party will demand that CBI is the appropriate forum where this has to be investigated. Because with the state investigation team, there cannot be a fair investigation, because when Chief Minister family itself is involved, when scam worth more than 4,000 crores has taken place under the present government, we can't expect a fair investigation. Hence Bharatiya Janata Party demands CBI investigation. So in this regard, we have organized protest on Friday. देखिए, विजेंद्र ने भी इस पूरे मामले को लेकर सिद्धरमैया की सरकार और कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य के द्वारा जो कमेटी गठन की जा रही है जांच के लिए, हमें उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो जांच राज्य के अधीन रहकर की जाएगी वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो फेयर तरीके से जांच नहीं की जाएगी और इसीलिए इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही सीबीआई की एंट्री होगी तभी पता चलेगा कि इतना
करोड़ रुपया कहां से आया और किन नेताओं की जेब में गया। देखिए, एक तरफ सिद्धरमैया की सरकार बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और वहीं बीजेपी के नेता सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं इस मूडा घोटाले को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।